1991 में माताजी के इलाज के दरमियान पहली बार सीएमसी वेल्लोर में पहली बार ब्लड डोनेशन करने के बाद रक्तदान महादान की मुहिम को हर घर हर मन तक पहुंचाने की जो मुहिम थी, ये कब क्रांति का रूप ले ली ये पता ही नहीं चला। और आज एक आवाज़ पे लोग ब्लड डोनेशन करते हैं और पीड़ित चेहरे पे मुस्कान लाने में माध्यम बनते हैं। मेरा नाम मुकेश हिसारिया है। मेरा जन्म झुमड़ी तिलिया में हुआ है और बाकी का जन्म के 6 महीने के बाद पिताजी पटना आ गए थे। अपना एक कैरियर को ऊंचाई देने के हिसाब से वो पटना आ गए थे और पटना में मेरी परवरिश हुई है। यहाँ पे बचपन से ही मैंने संघर्षों को जिया। संघर्ष इन द सेंस कि पिताजी जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ से हम लोग 2 बहन 2 भाई की परवरिश थोड़ी मुश्किल हो रही थी। उस बीच में मैं राजेंद्र पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद आगे की शिक्षा राम मोहन राय सेमिनरी से हुई। बाकी की शिक्षा वाणिज्य महाविद्यालय से हुई। संघर्ष के दरमियान ही 1987 में मैट्रिक एग्ज़ाम के देने के बाद मैं पहली बार 450 रुपये के जॉब पे प्राइवेट जॉब से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और धीरे धीरे संघर्ष करते हुए मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ। 2009 में पहली बार अपने व्यवसाय को एक मुकाम देने के बाद हम लोगों ने 3 दोस्तों ने मिलकर एक संस्था की शुरुआत की। उसका नाम था माँ वैष्णो देवी सेवा समिति। माँ वैष्णो देवी को मानने वाले लोगों ने इस संस्था की शुरुआत करके और फिर हम लोगों ने सोचा कि पीड़ित चेहरे पे कैसे मुस्कान लाया जाए। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ जो आज माँ ब्लड सेंटर के रूप में समाज को दिया गया एक नायाब तोहफ़ा है, जो समाज के हर वर्ग के द्वारा तन मन धन और श्रम और साथ में रक्त के साथ ये सींचा जा रहा है और पीड़ितों की आवाज़ बन रहा है, पीड़ितों के चेहरे पे मुस्कान बन रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनके पास डोनर नहीं होता है, उनके लिए ये एक माध्यम बन रहा है। उनके चेहरे पे मुस्कान लाने में, उनकी तकलीफ़ को दूर करने में यह माध्यम बन रहा है माँ ब्लड सेंटर। साथ में हम लोग थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं। इस डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों को जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। साथ में हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार सरकार से और भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, उनके लिए एक डे केयर सेंटर बनाने का आग्रह कर रहे हैं। तो ये ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह चल रहा है। देखिए, राजेंद्र पब्लिक स्कूल में जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो उस दरमियान कई ऐसे मौके आते थे जब फीस के पैसे नहीं होते थे। पिताजी उसी में से रास्ता निकालते थे। तो पहली बार हम लोगों ने फिर उस समय एक बाल मंडली करके कार्यक्रम होता था, आकाशवाणी पे ये कार्यक्रम होता था और उसका हिस्सा बनकर उसके ज़रिए कुछ पॉकेट मनी मिलता था जिसके ज़रिए हम लोग स्कूल की फ़ीस जमा करते थे। उसके बाद 1987 में जब मैंने पहली बार प्राइवेट जॉब से अपने करियर की शुरुआत की थी और खाली टाइम में हम अखबार में आर्टिकल लिखा करते थे स्पोर्ट्स पे आर्टिकल लिखने से भी कुछ हमारे पास पैसे आते थे जिससे हम अपने भाई बहनों का भी फीस की व्यवस्था करते थे और पढ़ाई को मुकाम देने का प्रयास कर रहे थे। अचानक से एंट्री होती है बिजनेस में और बिजनेस में ईश्वर के आशीर्वाद से ये एक फल फूल जाता है। आज की तारीख में लगभग 28 लोग हमारे फर्म में काम कर रहे हैं। जहाँ मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत 450 की नौकरी से की थी, आज लगभग हम 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी लोगों को बांटते हैं। तो ये एक जो कैरियर है वो 0 से यहाँ तक का सफ़र इस तरह का रहा है। जब शुरू से ही जिस कमिटमेंट के साथ हमारे पिताजी के दोस्त हमको लेके गए थे कि आपको काम करना है, मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद लगभग 6 महीने का समय बचता था कॉलेज की लाइफ शुरू करने में, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ काम कीजिए और सभी स्टाफ से हम लोग बढ़िया पैसा देंगे। तो उन्होंने पहले मैंने 450 रुपये महीने देना शुरू किया और उसी दरमियान मुझे लगा कि ये इससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली है और उसी नौकरी के दरमियान मैं नई भूमिका की तलाश करता रहा कि बिज़नेस कैसे शुरू किया जाए। उसी में हमारे एक सुरेंद्र भैया हैं, उन्होंने मुझे वर्किंग पार्टनर बनाया और वर्किंग पार्टनर से बनने के बाद से जो कैरियर लगातार आगे बढ़ता हुआ एक अच्छे व्यवसाय के शक्ल में बदल गया और आज की तारीख में मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। देखिए, स्ट्रगल में क्या है कि अगर मान लीजिए व्यवसाय जिस समय शुरू किया था और जिस समय मुझे वर्किंग पार्टनर बनना था, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो जो वर्किंग पार्टनर के लिए जिस व्यक्ति ने, सुरेंद्र जी ने हमको सपोर्ट किया था,
पैसा उनका लगा होता था, मेहनत हम करते थे। उस समय संघर्षों के दौर में हम लोग डायरेक्ट मतलब इतना मेहनत करते थे कि सुबह हम लोग नाश्ता खाना कुछ नहीं खाते थे, डायरेक्ट रात में ही खाना खाते थे। वो दौर था जब भागते रहते थे पैसे के पीछे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और उसी पैसे के मतलब अर्जन मतलब पैसा ही एक नशा था कि पैसा कमाएं, और उसके बल पे 2 बहनों की शादी करनी थी, परिवार को एस्टेब्लिश करना था। तो ये सब चीज़ लगातार जो मेहनत और जुनून के बल पे, जुनून की हद तक मेहनत करने का परिणाम है कि मैं अपने आप को व्यवसाय में स्थापित कर पाया। क्योंकि मुझे याद है कि राम मोहन राय सेमिनरी और राजेंद्र पब्लिक स्कूल में जब तक मेरी पढ़ाई हुई, हम 5 क्लास से पहले राजेंद्र पब्लिक स्कूल में है, उस समय तक हम लोग हमेशा मतलब दोस्तों के टिफ़िन में, दोस्तों के लंच टिफ़िन को ही हम लोग शेयर करते थे। और हमारे राम मोहन राय सेमिनरी में संजीव दयाल नाम का एक दोस्त होता था, वही हर हमेशा हम लोग के लिए पार्टी अरेंज करता था स्कूल में, मान लीजिए लंच टाइम में जो होता था। और वो सब कुछ यादें हैं जिसको हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, वो भावनाओं को हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो टाइम चूँकि पॉकेट में पैसे नहीं होते थे, उस समय हमको याद है कि 25 पैसे पिताजी देते थे हम लोग को रोज़ का। और वो हमारे जो स्कूल का जो 20 मिनट का सफ़र होता था बाकरगंज से राम मोहन राय सेमिनरी खजांची रोड तक का, उसमें एक समोसे की दुकान होती थी। वो समोसा ही, एक समोसा हम लोग को आज के बराबर में, मतलब आज जो समोसा 14 रुपये 15 रुपये का होता, वो 25 पैसे का समोसा पूरे दिन के भूख को मिटाता था। एक समय ऐसा था कि पिताजी जिस दुकान में सर्विस कर रहे थे, वो दुकान को खाली करने के एवज में 20 या तो दुकान को खाली करना था और या उस दुकान को लेने के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत थी, और वो 20,000 की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। परिवार के लोगों ने हाथ मना कर दिया था। वैसे समय में हमारे एक पिताजी के दोस्त हैं सत्यनारायण जी, उन्होंने वो 20,000 रुपये की व्यवस्था करके, उस 20,000 की बदौलत आज हम और मेरा परिवार पटना में स्थापित हो पाया। नहीं तो वापस हम लोगों को वापस झुमरी तिलैया जाना पड़ता। देखिए, हम लोग 3 दोस्त अचानक से बैठे हुए थे, और यहाँ आपके सामने बोलने में हिचक नहीं है। हालांकि अभी तो मतलब यहाँ पे जो कि दोस्तों की लाइफ थी, वो हम लोग उस समय हर रविवार को बियर पीते थे। और अचानक से हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 3 दोस्त मिलकर अब बियर नहीं पिएंगे रविवार को, और कुछ समाज का कोई ऐसा काम करें जो हम लोग के इंटरेस्ट का पार्ट होगा, और जिसमें हम लोग अब रविवार को कोई समय इधर उधर बर्बाद करने के बजाय समाज सेवा करेंगे। हम लोगों ने संस्था बना ली, और संस्था बनाने के एवज में, चूँकि सब बिजनेसमैन थे, बनाने के दरमियान हम लोगों ने देखा कि अब हम लोगों ने 11,000 रुपये जमा किया और संस्था बनाई। फिर संस्था का नाम क्या रखना है, फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग वैष्णो देवी हर साल जाते हैं, तो हम लोगों ने संस्था का नाम रखा माँ वैष्णो देवी सेवा समिति। अब अगले 1 अक्टूबर में ये संस्था स्थापित हुई 2009 में। संस्था स्थापित होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग करें क्या, तो हम लोग 15-20 लोग इकट्ठा हो गए, और फिर उसी समय एक अखबार में, यहाँ के हिंदुस्तान अखबार में एक आर्टिकल छपा था, आग ने खाक कर दिए शादी के सपने। राजा पाकड़ वैशाली में ये घटना घटी थी, 16 शादियाँ एक साथ कैंसिल हुई थी, और उस पीड़ा को हम लोगों ने महसूस किया। और हम लोग हिंदुस्तान अखबार के एडिटर के पास गए, उनसे पता किया। वहाँ लोकल रिपोर्टर विनीत जी थे, उनको लेके हम लोग राजा पाकड़ वैशाली गए। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि तकलीफ़ क्या, तो उस गांव में पूरा गांव जल गया था, और 16 लड़कियों की शादी एक साथ कैंसिल हुई थी। वहाँ से हम लोगों ने सामूहिक विवाह शुरू किया, और जो आज 11 संस्करण पूरा करते हुए 539 शादियाँ आज तक संपन्न हुई है पिछले 11 संस्करण में। और इसके बल पे ये सामूहिक विवाह का जो शुरुआत हुई थी, जो यहाँ तक पहुँच पाया। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आसपास से किसी भी व्यक्ति की पैसे से ही मदद करें। कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, उसको आप किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं। एक गिलास किसी ज़रूरतमंद को पानी दे के भी उसके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। आप अपने ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सिर्फ रक्तदान ही एक जरिया है जिसके जरिए आप ब्लड की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, तो निश्चित रूप से आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन के जरिए आप किसी मानवता की सेवा कर सकते हैं। आप अपने आसपास किसी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के दर्द को दूर कर सकते हैं। आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को की सेवा कर सकते हैं। आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बच्चों की सेवा कर सकते हैं। आप किसी भी रूप में अपने आसपास किसी भी पीड़ित व्यक्ति को मदद करके उनके जो चेहरे पे मुस्कान लाएंगे,
आप यकीन मानिए कि अगर आप किसी भी अपने आसपास के किसी भी पीड़ित के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं तो ईश्वर आपको उस पीड़ित के मुस्कान के बदले में आपके परिवार के पास खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। देखिए 1991 में माताजी के ट्रीटमेंट के लिए सीएमसी वेल्लोर जाना पड़ा था और सीएमसी वेल्लोर जाने के दरमियान वहाँ पे बहुत करीब से जहाँ पे माँ का ऑपरेशन वाला वार्ड था उसके बगल में एक ब्लड बैंक था सीएमसी वेल्लोर का। और चूंकि आपको पता है कि उस समय पूर्वोत्तर भारत के लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा जाते थे, हिंदी भाषी लोग जाते थे, तो माताजी के जो ऑपरेशन वाला जो रूम था वहाँ से हम लोग को धर्मशाला जाने में हमेशा ब्लड बैंक हमेशा नज़र आता था और लोग पीड़ित नज़र आते थे। तो वहाँ से हम लोगों को लगा कि भाई इनकी पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, चूँकि साउथ इंडियन थे और वहाँ पे हिंदी भाषी लोग रोते थे उनको ब्लड की। तो हम लोग जो शांति भवन जैन धर्मशाला है वहाँ रहते थे, तो वहाँ से जितने अटेंडेंट होते थे, जहाँ से हम लोग सब्जी लेते थे, जहाँ से पीछे टेलीफोन बूथ का ज़माना था, वहाँ से उन पीड़ितों के लिए हम लोग ब्लड डोनेशन के जरिए उनकी सेवा को करते थे, समय बचता था। तो वहाँ से जब माँ ठीक हो गई, जब हम लोग पटना आ गए, फिर हम लोगों ने लगातार रक्तदान शुरू किया हुआ था। 1991 में मैंने पहली बार कहा था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपकी माता जी बचेंगी कि नहीं बचेंगी। तो हमने उसी समय ईश्वर से प्रार्थना किया था कि अगर मेरी माता जी बच जाएंगी तो पहली बार मैं ब्लड डोनेशन करूँगा। संजोग से माता जी 1 महीने में ठीक हो गई और पहली बार मैंने जो ब्लड डोनेशन किया था, उसके बाद यहाँ आने के बाद हम 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने में कभी भी ब्लड डोनेशन करते थे। पीएमसी जाते थे। पीएमसी जब जाते थे ब्लड डोनेशन करने के लिए तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दुकान के नज़दीक था। जब जाते थे तो वहाँ पे लोगों की पीड़ा को महसूस करते थे। कई बच्चे ऐसे थे जो हर 15 दिन नज़र आते थे। फिर हम लोगों ने पता किया कि इन बच्चों को क्या तकलीफ़ है, तो इन बच्चों को पता चला कि थैलीसीमिया। उस समय पता चला कि थैलीसीमिया थोड़ी सी जागरूकता की कमी से वैसे घर में वैसे बच्चों का जन्म नहीं होगा जिन्हें जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड की चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उनके तकलीफ़ में हम लोग सहभागी बनने के लिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाने लगे। ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के बाद शहर के लोगों से आग्रह करते थे कि आप ब्लड डोनेशन कीजिए, इन बच्चों के लिए कीजिए। और सरकारी हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट के लिए ब्लड डोनेशन किए। लोग जागरूक हुए। उस ज़माने में लोग बोलते थे पैसे से मत लीजिए, खून मत मांगिए। लेकिन एक ऐसा माहौल आ गया, एक ऐसा समय आ गया जब ये हर जन हर मन तक पहुँचने लगा। एक समय ऐसा आ गया लगातार ब्लड डोनेशन करने के बाद कि लोगों की उम्मीदें बढ़ती चली गई। और उस समय जिनसे भी हम लोगों ने ब्लड लिया, ब्लड डोनेशन करने के लिए कहा, वो ब्लड डोनेशन कर लिए। और जब उनके दोस्त यार या उनको ब्लड की ज़रूरत हुई तो वो ब्लड नहीं मिल पाता था। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि हम लोग को खुद का एक ब्लड बैंक एस्टेब्लिश करना चाहिए। उस दरमियान 2017, 2018, 2019 और 2020 में 4 बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने लोक संवाद में आमंत्रित किया और हम लोगों ने हर बार उनसे जगह की डिमांड की कि आप हमें एक जगह दें जिसमें हम लोग एक नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड सेंटर बनाना चाहते हैं। उन्होंने असमर्थता जताई, बिहार सरकार की तरफ से असमर्थता जताई, लेकिन बदले में हम लोगों ने जितना सुझाव दिया बिहार में ब्लड बैंक के क्षेत्र में सुधार करने का, वो सब का सब उन्होंने पूरा किया। उसी दरमियान हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना जगह लेंगे और एक ब्लड बैंक एस्टेब्लिश करेंगे। और इसके माध्यम से उस समय के जितने भी जनप्रतिनिधि थे सब लोगों ने मना किया कि आप लोग अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड बैंक नहीं चला सकते हैं। उसी दरमियान हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के सामने लगातार 4 लोक संवाद के बाद हम लोगों ने उनसे जगह का डिमांड किया कि हम लोग एक प्राइवेट चैरिटेबल ब्लड बैंक समाज को समर्पित करना चाहते हैं। उन्होंने असमर्थता जताई सरकार के लेवल पे। फिर हम लोगों ने संस्था में डिसाइड करके एक जगह परचेज किया पटना सेंट्रल में, और वहाँ पे हम लोगों ने समाज के तन मन धन और श्रम की बदौलत माँ ब्लड सेंटर के रूप में 27 फरवरी 2022 को एक माँ ब्लड सेंटर समाज को समर्पित किया। आज लगभग 1.5 साल के बाद 5000 से ज़्यादा लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेशन किया है। 6000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड की सेवा लोगों को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये माँ ब्लड सेंटर जो है कम समय में मतलब समाज के सहयोग से एक अद्भुत मुकाम हासिल कर रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास डोनर नहीं है तो आप एक संकल्प पत्र के भरोसे ब्लड ले सकते हैं। अगर आप बाहर से आए हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ब्लड की ज़रूरत है, तो बगैर कोई डिपॉजिट दिए हुए आपको एक संकल्प पत्र भरना है। उस संकल्प पत्र में एक लिखा होता है कि अगर आप आज ब्लड ले रहे हैं तो किसी का दिया हुआ ब्लड ले रहे हैं, ईश्वर की नज़र में 1 यूनिट उधार है। उस यूनिट के बदले में आप अपनी ज़िंदगी में देश के किसी भी कोने में कभी भी अपने दोस्त यार, अपने परिवार के माध्यम से
उस ब्लड की पूर्ति करते हैं, डोनेशन करवाते हैं, ताकि ईश्वर की नज़र में डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए। और इसका एक अच्छा मैसेज गया है, और जो लोग भी ब्लड लेके जा रहे हैं उसमें लगभग 30 से 40% लोग वापस कहीं ना कहीं किसी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन करके वापस फोटो माँ ब्लड सेंटर को भेज रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, रेयर से रेयरेस्ट डिजीज, और साथ में जिनके पास पैसा नहीं है प्रोसेसिंग फीस देने का, उनको निःशुल्क ब्लड की उपलब्धता करवा रहे हैं। और जो देने की स्थिति में हैं उनसे बिहार सरकार ने जो सरकारी ब्लड बैंक का जो रेट 500 रुपया रखा हुआ है वही ले रहा है। एक यूनिट ब्लड अगर आप डोनेशन करते हैं माँ ब्लड सेंटर में तो 1400 रुपये के आसपास का खर्च आता है, और हम लोग 500 रुपया लेते हैं और फ्री लेके वो और कॉस्ट कटिंग ज़्यादा चला जाता है। तो हम लोग लगभग 40 से 50 बिजनेसमैन 5000 रुपये महीना देके इस ब्लड सेंटर को चलाने में हम लोग अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और ईश्वर हम लोग को माध्यम बनाए हुए हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। समाज सेवा एक शौक़ है, पैशन है, जुनून है, और ईश्वर अगर हम लोग को माध्यम बना रहा है तो परिवार की सहमति भी बहुत ज़रूरी है। और 2000 में मेरी शादी हुई है, और धर्मपत्नी जी जो है वो भी झुमरी तिलिया से हैं, और शुरुआती दौर में उनको एडजस्ट करने में कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन बाद में उनको लगा कि इनका पैशन है और जुनून है, तो वो भी इसमें भागीदार बन गई। और सबसे अच्छी बात तब होती है जब समाज में अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके कार्यों के बदौलत उनको अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो सारे मतलब सब लोग फिर उसको एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं। तो परिवार के लेवल पे कोई वैसी दिक्कतें नहीं आई, और अगर आप का मिशन एक है, अगर आपका जुनून एक है, अगर आपका लक्ष्य एक है कि आपका शौक़ यही है। किसी व्यक्ति ने कहा था हम लोगों को कि अगर 45 साल के बाद अगर आपको ज़्यादा जीना है तो आप अपने जुनून वाले वर्क को ज़्यादा कीजिए। जो काम भी आपको अच्छा लगता है उस काम को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ भी बढ़ेगी, आपका परिवार भी खुश रहेगा, समाज भी खुश रहेगा, और आप अपने खुद भी खुश रहेंगे।